यह क्या, घर में तो बस मूंग दाल ही बची है, वह भी थोड़ी सी। लगता है आज इस थोड़ी सी दाल के साथ मुझे खिचड़ी बनानी पड़ेगी। कनिका घर में बची थोड़ी सी मूंग दाल लेकर उसमें चावल डालकर उसे भीगने के लिए रख देती है और थोड़ी देर बाद चूल्हे पर उस दाल और चावल की खिचड़ी बना देती है। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा यह मसाला भी डाल देती हूँ, क्या पता इससे खिचड़ी का स्वाद अच्छा हो जाए। वैसे भी आज की खिचड़ी में तो कुछ भी नहीं डाला है मैंने। कनिका खुद से घर में पसा हुआ मसाला चूल्हे पर बन रही खिचड़ी में डाल देती है और थोड़ी देर में खिचड़ी बनकर तैयार हो जाती है। कनिका के माता पिता जगदीश और जया और दोनों छोटे बहन भाई शीतल मोनू सभी हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। कनिका सबकी प्लेट में खिचड़ी परोसने लगती है, जिसे देख क्या दीदी, आज भी आपने खाने में यही खिचड़ी बनाई है? हमने आपस से कहा था ना कि आज आप हमारे लिए कुछ अच्छा सा बनाना। मोनू, आज की खिचड़ी में मैंने घर की पिसा हुआ मसाला डाला है, जरा देखो तो सही कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। यह खिचड़ी तुम्हें बहुत पसंद आएगी। आप यही कहकर अम्मी रोज खिचड़ी ही खिलाती हो, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा नहीं कहते, ऐसे तो तुम लोग खाने का अपमान कर रहे हो। चलो चुपचाप से खिचड़ी खा लो। अपनी माँ जयंती के समझाने पर दोनों भाई बहन चुपचाप से खिचड़ी खाने लगते हैं। अपने परिवार को यूं चुपचाप से खिचड़ी खाता देख कनिका को मन ही मन काफी बुरा लग रहा होता है। मैं जानती हूँ माँ बाबा, आपको भी यह खिचड़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन घर की तंगी की वजह से आप लोग बिना कोई शिकायत करे ही खिचड़ी खा रहे हो। कनिका बड़ी मुश्किल से सबके सामने अपने आंसुओं को रोक पाती है। कनिका के पिता जगदीश घर चलाने के लिए फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे, वहीं जया लोगों के घरों में बर्तन धोने का। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी दोनों पति पत्नी मुश्किल से चंद रुपए ही कमा पाते थे और उन चंद रुपयों में इस परिवार को हर रोज खाने में सिर्फ खिचड़ी ही नसीब होती थी। भले ही अनिका हर रोज अपनी रसोई में खिचड़ी बनाती हो, लेकिन कनिका की खिचड़ी खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। यह क्या, मैंने जो 2 महीने पहले कुछ सब्जियां के बीज बोई थी वो सब तो उगने लग गई। इसका मतलब आज मैं सबके लिए सादी नहीं बल्कि सब्जी वाली मसालेदार खिचड़ी बना सकती हूँ। कनिका आंगन में उगी हुई सब्जियों को तोड़ती है और आज सबके लिए सब्जी वाली मसालेदार खिचड़ी बनाती है, जो कनिका के परिवार वाले को काफ़ी पसंद आती है। अरे कनिका बेटा, यह सब्जी वाली मसालेदार खिचड़ी तो काफ़ी बढ़िया बनी है। तुम्हारी कल वाली बनाई हुई सादी खिचड़ी से भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। हाँ दीदी, आज की खिचड़ी तो हमें भी बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ी सी और दो ना। अपने घर वालों को अपनी बनाई हुई खिचड़ी पसंद आता देख कनिका काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद अब जब भी कनिका के पास ठीक ठाक पैसे होते हैं तो कनिका कभी सब्जी वाली खिचड़ी, मसालेदार खिचड़ी तो कभी मिक्स दाल की खिचड़ी बनाती, और जब पैसे नहीं होते तो सादी खिचड़ी ही बना देती। लेकिन इस रोज रोज की खिचड़ी वाली रसोई में खिचड़ी तो काफ़ी बढ़िया ही बनती है। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार खिचड़ी खा रहा होता है कि तभी वहाँ उनकी पड़ोसन कमला आती है। लगता है
मैं गलत समय पर आ गई। आप लोग खाना खाइए, मैं बाद में आती हूँ। नहीं दीदी, लीजिए आप भी हमारे साथ बैठकर ये खिचड़ी खाइए। आज मैंने बहुत बढ़िया खिचड़ी बनाई है। वैसे खुशबू तो काफ़ी बढ़िया आ रही है। मुझे लगता था कि मेरे आस पड़ोस में किसी के घर पर बिरयानी बन रही है, लेकिन यह खुशबू तो इस खिचड़ी की है। कनिका कमला को भी एक प्लेट खिचड़ी निकाल कर देती है। कमला जैसे ही कनिका के हाथ की खिचड़ी खाती है तो उसे भी वह खिचड़ी काफ़ी पसंद आती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत बढ़िया खिचड़ी बनाई है। मुझे तो लगता था कि तुमने वह मरीजों को खिलाने वाली खिचड़ी बनाई होगी, नमक हल्दी डालकर, लेकिन यह तो सच में काफ़ी बढ़िया है। जरा मेरी चिंटू के लिए भी थोड़ी सी खिचड़ी दे दो। कमला की बात सुन कनिका काफ़ी खुश होती है और कमला के बेटे के लिए भी खिचड़ी पैक कर देती है। कनिका के घर में जब भी कोई पड़ोसी या मेहमान आता तो कनिका यूं ही उन्हें बड़े प्यार से अपनी बनाई हुई खिचड़ी खिलाती। कहने को खिचड़ी काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन कनिका के हाथ की खिचड़ी तो बिरयानी को भी फेल कर दे। ऐसे ही समय गुजरता गया और एक दिन आरती, मेरी दोस्त कैसी है? तू तो शहर जाकर मुझे भूल ही गई। ऐसे कैसे भूल सकती हूँ? और देख, आज तुझसे मिलने सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मम्मी भी आई है। आंटी जी कैसी हैं आप? और आप लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। कनिका अपनी बचपन की सहेली आरती और उसकी माँ रंजना को बिठाकर उनके लिए चाय बनाती है और थोड़ी देर पहले बनाई हुई खिचड़ी को भी चूल्हे पर गर्म करके आती है। आरती और रंजना जैसे ही कनिका की बनाई हुई खिचड़ी खाते तो उन्हें भी वह काफ़ी पसंद आती। सॉरी आंटी जी, आरती, घर में बस खिचड़ी ही थी इसलिए मैंने वही आपको दे दिया। आप इतने समय बाद आई हैं और मैं कुछ अच्छा आपको खिला भी नहीं पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। पर ये तो कैसी बात कर रही है? खिचड़ी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, क्यों मम्मी? हाँ निका बेटा, आरती बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे खिचड़ी बहुत पसंद आई है। मैंने तो आज से पहले कभी भी इतनी टेस्टी खिचड़ी नहीं खाई। तुम सच में बहुत अच्छी खिचड़ी बनाती हो। मैं तो कह रही हूँ कि तुम अपना कोई छोटा मोटा ढाबा ही खोलो खिचड़ी का। आंटी जी, आप क्या कह रही हैं? ढाबा? हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम लोग ढाबा खोल सके, और अगर मैंने खोल भी लिया तो कौन होगा जो ढाबे पर आकर खिचड़ी खाना चाहेगा? बेटा, बहुत लोग होंगे। तुम्हारे हाथ की खिचड़ी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तुम देखना, तुम्हारे ढाबे पर खिचड़ी खाने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े रहेंगे। और रही बात पैसों की, तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। जब तुम्हारे पास आ जाए तो तुम मुझे वापस कर देना। आपने इतना कह दिया, यही मेरे लिए काफ़ी है। भला मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? बेटा, आरती की तरह तुम भी मेरी बेटी हो, और भला एक माँ अपनी बेटी की मदद नहीं कर सकती? कनिका माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, प्लीज़ मान जाओ ना। बचपन की सहेली और उसकी माँ के लाख समझाने पर कनिका ढाबा खोलने के लिए मान जाती है। रंजना कनिका को ढाबा खोलने के लिए अच्छे खासे पैसे देती है, जिसे कनिका अपने गांव में ही एक छोटा सा ढाबा खोल लेती है। और कल तक जो कनिका अपनी घर की रसोई में खिचड़ी बनाती थी, अब वही कनिका अपनी बहन भाई के साथ मिलकर ढाबे पर खिचड़ी बनाती है और कस्टमर के आने का इंतज़ार करती है। सुबह से दोपहर होने को गई
है, लेकिन अभी तक कोई खिचड़ी खाने के लिए नहीं आया। दोपहर का समय है ना, इसलिए शायद सभी लोग अपने घर में आराम कर रहे हैं। क्या पता शाम तक कोई कस्टमर खिचड़ी खाने के लिए आ जाए। दोपहर से शाम होने को आती है और मुश्किल से एक कस्टमर कनिका के ढाबे पर आता है। खाने में क्या क्या है साहब? मूंग दाल की खिचड़ी है, मसालेदार खिचड़ी है, सब्जी वाली खिचड़ी है, सिंपल खिचड़ी है। आप बताइए, आप कौन सी खिचड़ी चाहेंगे या क्या? भला ढाबे पर खिचड़ी कौन बेचता है? अगर मुझे खिचड़ी खानी थी तो मैं घर में बनाकर खा लेता। ना रहने दो, मैं भाई किसी और ढाबे पर चला जाता हूँ। नहीं साहब, एक बार आप हमारे ढाबे की खिचड़ी खाकर तो देखिए। मेरी दीदी बहुत अच्छी खिचड़ी बनाती है। अगर आपको खिचड़ी पसंद न आए तो पैसे मत दीजिएगा, लेकिन एक बार खाकर तो देखिए। दोनों बच्चों के जिद करने पर वह कस्टमर एक प्लेट मसाले वाली खिचड़ी ले लेता है, जिसे खाते ही वही काफ़ी ज़्यादा खुश हो। अरे यह तो सच में बहुत टेस्टी खिचड़ी है। मैंने सोचा नहीं था कि खिचड़ी भी कभी भी इतनी टेस्टी हो सकती है। एक काम करिए, मुझे एक और प्लेट दीजिए खिचड़ी। उस कस्टमर की बात सुन कनिका और उसके दोनों छोटे बहन भाई काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद अब धीरे धीरे उनके छोटे से खिचड़ी के ढाबे पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। अरे भाई, मज़ा आ गया भाई, यह की खिचड़ी खाकर ऐसा लग रहा है, वाह क्या बात है। वरना मेरी पत्नी तो घर में खिचड़ी बनाती थी, उसे देखते ही मेरा तो मुंह बन जाता था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी ढाबे से खिचड़ी खरीद कर खाऊंगा। बहन जी, 3 प्लेट खिचड़ी पैक कर दीजिए और हाँ, 2 प्लेट खाने के लिए भी दे दीजिए। लोगों की इतनी बढ़ती भीड़ देख कनिका काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। कुछ समय में कनिका खिचड़ी बेचकर काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेती है, जिसके चलते आज कनिका अपनी रसोई में खिचड़ी ना बनाकर अपने परिवार के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती है। अरे, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस जन्म में मुझे इतना अच्छा खाना खाने को भी मिले। यह खाना भले ही और लोगों की नज़रों में सिर्फ खाना है, लेकिन हमारी नज़रों में ये खाना हमारा सपना है, जो आज बेटा तूने पूरा किया। आज हमें तुझ पर गर्व महसूस हो रहा है। अपने माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू देख कनिका की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे कनिका की तरक्की भी होती रहती है। और आज कनिका के ढाबे पर कनिका की सहेली आरती और उसकी माँ रंजना आते हैं। अरे आप लोग यहाँ ऐसे अचानक? हाँ, सोचा कि आज तुम्हारे हाथ गर्मा गर्म खिचड़ी क्यों न खाई जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं आप लोगों के लिए हमारे ढाबे की सबसे स्पेशल खिचड़ी लेकर आती हूँ। कनिका यूं ही इस तरह मेहनत करती है और जल्दी अपनी सहेली की माँ रंजना के सारे पैसे भी चुका देती है। साथ ही अब कनिका अपनी दोनों छोटी बहन भाइयों का भी एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और अब अपने माँ बाप को भी काम पर आने से रोक देती है। और इसी तरह मेहनत कर कनिका अपने परिवार वालों को एक अच्छी ज़िंदगी देती है और कुछ समय में अपने ढाबे में खिचड़ी के साथ साथ और भी कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाकर बेचती है। तो देखा दोस्तों,
अपने एक बेटा ही नहीं बल्कि बेटी भी अपने माता पिता का जीवन संवार सकती है। जैसा कि हमारी कहानी की इस बेटी ने स्वादिष्ट खिचड़ी बेचकर अपने माता पिता का सपना पूरा किया, अपने दम पर एक अलग मुकाम हासिल किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपके घर में सबसे ज़्यादा क्या बनता है, हमें यह भी बताइए।